देखो बच्चे, मैंने बोला ये जो बिल्स रिसीवेबल है ना, ये बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा हमारी एसेट्स, और ये जो मिस्टर ए के लिए जो बिल्स पेएबल है ये बन जाएगा मिस्टर ए के लिए लायबिलिटी। हमारे लिए ये जो डॉक्यूमेंट है ये एसेट्स है, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो लायबिलिटी है। बेसिकली हमें पैसा मिलेगा और ये पैसा देगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? हमने देखो बेसिकली क्या किया, ये जो डेटर वाली एसेट्स थी, ये जो डेटर वाली एसेट्स थी, इस एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया एक और एसेट्स में जिसका नाम बन गया बिल्स रिसीवेबल। पहले मैं बोल रहा था मुझे पैसा लेना है मिस्टर ए से, बट अब मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे पैसा लेना है मिस्टर ए से, मुझे पैसा लेना है बिल्स रिसीवेबल से। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? चलिए आगे आते हैं। देखिए, हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम क्यों बनाते हैं, हमने उसका एक लीगल रीज़न समझ लिया। अब देखो दोबारा मैं यहाँ पे अगर कंसंट्रेट आपको कराऊँ, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है बच्चे, ये मेरे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया। अब इन केस मिस्टर ए डिफ़ॉल्ट करता है तो मेरे पास ज़्यादा लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिकॉज आई हैव एन एग्रीमेंट विद मी, जिसमें कि क्लियरली इंडिकेटेड है कि मिस्टर ए ने मुझसे गुड्स परचेज़ करे, और उसने प्रॉमिस किया था, उसने लिखा था जी मैं पेमेंट दूंगा, बट वो पेमेंट नहीं दे रहा। तो मेरे पास एक लीगल एविडेंस है ना, इन दी फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल, इन दी फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। तो दैट्स वाई हम क्या कार्य करते हैं, बिल्स रिसीवेबल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं। ये जो हमने बच्चे बिल्स रिसीवेबल की, अभी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात की ना, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, 3 पार्टीज़ होती हैं बच्चे मेरे पास। एक है ड्रॉर, एक है ड्रॉई, और थर्ड है पेई। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर का मतलब है वो पर्सन जो बिल बना रहा है, वो पर्सन जो बिल बना रहा है बेसिकली जो गुड्स को सेल कर रहा है, जो बिल को प्रिपेयर करता है, या जो क्रेडिट ग्रांट करता है, जो उधार बेच रहा है। ठीक है। ड्रॉई कौन हो गया, जो गुड्स को परचेज कर रहा है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जो बिल को बेसिकली साइन करता है, हाँ जी मैंने पेमेंट देनी है। ये क्रेडिट रिसीव करता है, उधार लेता है। और ये हो गया जी हु रिसीव्स पेमेंट, हु रिसीव्स पेमेंट। ठीक है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है जी ए और बी, ध्यान से समझेंगे बेटा सभी लोग। ए ने बी को गुड्स सेल किए, ए ने बी को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चे, इस एग्जांपल में बिल कौन बनाएगा, ए बिल प्रिपेयर करेगा या बी बिल प्रिपेयर करेगा? ए ने गुड्स सेल, यस ए बिल प्रिपेयर करेगा। ये बिल को प्रिपेयर करेगा और ये किसको देगा सिग्नेचर करने के लिए, बी को। बी इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, सिग्नेचर करेगा, और ये बिल किसको रिटर्न कर देगा, वो ए को। तो ए के लिए बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल। अब इसको बिल मिल रहा है, तो ये बेसिकली बिल बना रहा है। तो बच्चे मुझे क्या ध्यान रखना है, ये हो जाएगा मेरा ड्रॉर, ये मेरा कौन हो जाएगा, ड्रॉर, और ये क्या कहलाएगा, ड्रॉई। देखो ड्रॉर और ड्रॉई समझ में आया? पहले तो ये बताओ, ये बिल प्रिपेयर कर रहा है, ये ड्रॉर है, ये साइन कर रहा है, इसने पेमेंट देनी है, तो ये कौन हो गया मेरा, ड्रॉई। अब बिल किसकी प्रॉपर्टी है, ए की या बी की? जल्दी बताओ बच्चे, बिल किसकी प्रॉपर्टी है, ए की। पेमेंट ड्यू डेट पे किसको मिलेगी, ए को मिलेगी या बी को मिलेगी, ए को। ए को पेमेंट इसको मिलेगी, तो पे भी कौन हो गया हमारा, ए। बिल बनाने वाला पर्सन भी सेम है, पेमेंट लेने वाला पर्सन भी सेम है, तो मेरा ड्रॉर ए है और पे भी ए है। इतनी बात समझ में आती है बच्चे?
ड्रॉअर और पेई दोनों कौन हो गए यहाँ पे, सेम हो गए। ये हमने एक सिचुएशन पढ़ी। अब अगली सिचुएशन एक समझते हैं। ए ने बी को गुड्स सेल करे। ए ने बी को गुड्स सेल करे, इसने बिल बनाया, इसने बिल को साइन करा। तो ये हो गया ड्रॉअर और ये हो गया ड्रॉई। अब ड्यू डेट से पहले ए ने बिल को एंडोर्स कर दिया। हमने पढ़ा था बच्चे वर्ड एंडोर्स, कैश बुक चैप्टर में भी पढ़ा था। एंडोर्स मतलब हमने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और को बिल दे दिया। तो बिल जब हमने एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को, तो ड्यू डेट पर बिल किसके पास है, सी के पास। पेमेंट किसको मिलेगी, सी को मिलेगी। तो जो मेरा पेई है वो कौन हो जाएगा, सी। सी अप्रोच करेगा बी को, भैया बिल मेरे पास है, मुझे पेमेंट दे दो। तो बी ने तो उसको पेमेंट देनी है जिसके पास बिल होगा। बिल इसने बनाया, ये ड्रॉअर, इसने पेमेंट देनी है, ये ड्रॉई, पेमेंट इसको मिल रही है, ये पेई। तो हमने इस एग्जांपल से क्या समझा, दोनों एग्जांपल से मेरा ड्रॉअर और पेई सेम भी हो सकता है और ड्रॉअर और पेई अलग अलग भी हो सकता है। देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले। तो सर बी सी को कैसे देगा? हाँ जी बच्चे, देखो पेमेंट देने वाला पर्सन चेंज नहीं होगा। पेमेंट देने वाला पर्सन तो बी ही रहने वाला है, ठीक है। पेमेंट लेने वाला पर्सन चेंज हो सकता है। हो सकता है सी आगे डी को ट्रांसफ़र कर दे, डी ई को एंडोर्स कर दे, तो पेमेंट उसको मिलेगी एट द एंड ड्यू डेट पे जिसके पास बिल हाथ में होगा। लेकिन देने वाला पर्सन यही रहने वाला है, बी। ठीक है बच्चे। हाँ जी, सभी को क्लियर है बेटा, आगे चलें। यस सर। ठीक है, चलिए अब बुक खोलो। जितना हमने पढ़ा है उसे बुक से एक बार मैं आपको बुक में थ्योरी मार्क करा देता हूँ, क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव है तो हमें थ्योरी अब की बारी तो लर्न भी करनी पड़ेगी। फिर मैं पहले जितना मैंने समझाया है वो बुक में मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, फिर मैं आगे और समझाता हूँ इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले देखो बच्चे, अपना बुक खोलेंगे, चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 17.1। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक डेफिनेशन है, इसको मार्क करना है जी हमें। सबसे पहले इसको लर्न भी करना है। देखो मैं समझा चुका हूँ ये सारा, दोबारा एक बार ऑलरेडी बता दूंगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, मैंने बताया था राइटिंग में होना चाहिए, ओरली नहीं चलेगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चे। अनकंडीशनल ऑर्डर, इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होती। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ठीक है, यहाँ सर्टन से क्या मतलब है, निश्चित। एक फिक्स पर्सन है, फिक्स अमाउंट है, या फिर बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे, बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को। ये मैं मीनिंग समझाता हूँ। देखिए बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, जिसके पास बिल है उसको। जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपको क्या समझाया था, देखिए बिल सी के पास है, सी आके डी को एंडोर्स कर देता है, डी ई को एंडोर्स कर देता है। तो जो बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके पास बिल होगा, पेमेंट उसको मिलेगी। ठीक है बच्चे, ये डेफिनेशन मार्क कर लेंगे। आगे आते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे बच्चे, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये फीचर्स आप रीड करिए, देखिए सारे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर होता है, साइंड बाय द मेकर, अनकंडीशनल ऑर्डर हो गया, स्पेसिफाइड अमाउंट हो गया, डेट भी स्पेसिफिक हो गई, और एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो लीगल डॉक्यूमेंट की शेप ही नहीं लेगा, वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा ही नहीं, उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं रहेगी।
ठीक है। फिर पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखिए हमने पढ़ा 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर इज द पर्सन हु मेक्स अ बिल और राइट्स द बिल, यही हमने पढ़ा। एंड ही इज अ पर्सन हु हैज ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन। ड्रॉई कौन हो गया? हाँ जी हर्षिता बोलो। सर ये जो फीचर्स का लास्ट पॉइंट है, इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई टू मेक अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो सर लीगल तो तभी बन जाएगा जब वो स्टैम्प पेपर पे होगा। बच्चे लीगल तो बन जाएगा लेकिन वो वैलिड नहीं होगा ना जब तक आप साइन नहीं करोगे। तो सपोज़ मैंने अपने घर में एक स्टैम्प पेपर पे लिख के रख लिया जी मुझे हर्षिता से 10 लाख रुपीज़ लेने हैं, तो क्या वो वैलिड है अनटिल अनलेस हर्षिता उसको सिग्नेचर नहीं करेगी। ठीक है सर। फिर बच्चे ड्रॉई का मतलब हो गया, ड्रॉई इज़ द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस, ही इज़ द पर्सन टू होम क्रेडिट हैज़ बीन ग्रांटेड। ठीक है। पे वो हो गया जी जिसका बिल में नाम लिखा है जिसको पेमेंट मिलने वाली है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चे 2 तरह का होता है हमारे पास, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। जो हम अब पढ़ेंगे अपनी पूरी 11th क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो ट्रेड बिल पढ़ेंगे। अकोमोडेशन बिल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इसका नाम यही पता होना चाहिए। 2 टाइप्स के बिल होते हैं, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल म्यूचुअल हेल्प के लिए बनता है। फिर एडवांटेजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं फटाफट से हेडिंग हेडिंग रीड कर देता हूँ, हम ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देखिए जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्या होता है, फैसिलिटेट करता है क्रेडिट सेल परचेज ऑफ गुड्स में हेल्प करता है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये वाला पॉइंट अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे इसके, तो वहाँ पे बच्चे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ईजी टू रिकवर दी अमाउंट बिकॉज हमारे पास लीगल ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं। बिल एंडोर्स किया जा सकता है। डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है क्योंकि इसमें डेट, अमाउंट, नाम, टाइम सब कुछ फिक्स रहता है, तो हमारे पास डेट कब मिलेगी ये बात फिक्स है। कन्वीनियंट मीड ऑफ ट्रेड रेमिटेंस, बिजनेस करने में इजी रहती है। वैलिड एविडेंस ऑफ डेप्ट है जी, उधार बेचने का वैलिड प्रूफ है हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं प्रोमिसरी नोट। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस बुक से मैं आपको इसको मार्क करा दूंगा। अच्छा, ये जो हमने चीज़ें की हैं ना, ये आपको थ्योरी के हिसाब से मार्क करनी है बच्चे, लर्न करनी है। एडवांटेजेस, फीचर्स, पार्टीज, ये सब आपको लर्न करना है। हाँ जी रितिका मैडम बोलो, क्या कह रहे हो? सर एडवांटेजेस का 6 पॉइंट बता दो क्या है। एडवांटेजेस का कौन सा पॉइंट? सर 6th पॉइंट। बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कन्वीनियंट मीन ऑफ मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट। ठीक है, कन्वीनियंट मीन ऑफ रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट, एक सेकेंड, का मतलब हो गया ना बच्चे, पेमेंट लेन देन में, बिजनेस करने में आपको इसमें फैसिलिटेट करेगा। आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, एक बिल से आप सारा बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बच्चे इस चैप्टर का अगला टॉपिक। आज हम सारी थ्योरी कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा बच्चे। प्रॉमिसरी नोट, बच्चे एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही समझ में आ रहा है प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। प्रॉमिस होता है बच्चे, ये होता है प्रॉमिस टू पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में जो मेजर बच्चे हमारे पास डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस क्या है, वो था मेरे पास अनकंडीशनल ऑर्डर। वो था अनकंडीशनल ऑर्डर, और प्रॉमिसरी नोट है मेरे पास अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्या मतलब होता है, देखिए मैं मीनिंग समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने, नितिन गुप्ता ने मिस्टर ए को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे। जो अभी हमने पढ़ा उसके अंदर क्या था कि मैंने बिल बनाया, उसमें डिटेल लिखी, मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए ने साइन करके वापस मुझे कर दिया जी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसमें एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी थी,
वो मैंने ऑर्डर दिया था, तो वो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट प्रॉमिसरी नोट में क्या है, मिस्टर ए विल राइट हिमसेल्फ आई प्रॉमिस टू पे। ठीक है, अब ये जो मिस्टर ए है ना, ये खुद ही लेटर लिख के दे रहा है, खुद ही एक एग्रीमेंट एक स्टैम्प पेपर पे लीगल डॉक्यूमेंट पे लिख के दे रहा है जी, आई प्रॉमिस टू पे नितिन गुप्ता दिस मच अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट। तो बेसिकली ये प्रॉमिस कर रहा है। तो क्या इस डॉक्यूमेंट में मुझे बताएंगे प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होगी बच्चे? क्या प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होगी? नहीं। बात समझ में आ गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, बट प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिसने सामान उधार खरीदा है वो खुद ही लिख के दे रहा है जी, हाँ जी मैंने गुड्स परचेज किए और मैं आपको पेमेंट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर डेट को इतने अमाउंट की। एक्सेप्टेंस मतलब हमने पढ़ा था हर्षिता मैडम, स्वीकार करना, सिग्नेचर करना, उसको वैलिडेट करना। जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट यानी कि साइन नहीं करेगा, अभी तो आपने पूछा था ना, वो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा ही नहीं। बट प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, बट प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जिसने सामान खरीदा है वो खुद ही लिख के दे रहा है आई प्रॉमिस टू पे। बात समझ में आ गई? देखिए, ये हमने बात करी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अनकंडीशनल ऑर्डर ये होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये खुद ही अंडरटेकिंग लिख के दे रहा है जी। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने पढ़ी थी पार्टीज दो, यहाँ तीन, यहाँ पे होती है दो पार्टीज बच्चे। यहाँ पे दो पार्टियां याद रखेंगे मेरे पास। कौन सी दो पार्टीज हैं? मेकर और पेई। पेई जिसको पेमेंट मिल रही है, मेकर जो बिल बना रहा है। इस एग्जांपल में बताएंगे पेई कौन है, नितिन गुप्ता या मिस्टर ए? कौन है पेई? सर नितिन गुप्ता। और मेकर कौन है? सर ए। सभी को बात समझ में आ गई? प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज़ हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज़ हैं। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। प्रॉमिसरी नोट इज़ एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अनकंडीशनल ऑर्डर। क्लियर? अच्छा जी, ये हमने थ्योरेटिकली बात की। जब बच्चे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना इस चैप्टर का, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में चाहे प्रॉमिसरी नोट लिखा हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हो, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होता है। याद रखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हो या प्रॉमिसरी नोट लिखा हो, प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट हमारा दोनों का क्या रहता है बच्चे? सेम। ठीक है, आओ बुक से प्रॉमिसरी नोट की आपको मैं थ्योरी रीड करवा देता हूँ, मार्क करा देता हूँ। ये लर्न करनी है बच्चे हमें। देखिए, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument। ठीक है, फिर आगे आते हैं। हमने रीड करना है बच्चे फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। अगेन वही, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, अनकंडीशनल होता है, डेट स्पेसिफिक होती है और इसमें दो पार्टीज़ होती हैं। पार्टी ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें लर्न करना है, मेकर एंड पेई। फिर मार्क करेंगे जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। मार्क करेंगे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने डिफरेंस ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है,